सो हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि इस तरीके का जब भी सवाल आएगा ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको पहले उतारो। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर प्लस, उसी तरीके से 4 और 5, आर स्टैंड फॉर डिवीज़न, फिर 2 क्यू स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन 2, फिर एस स्टैंड्स फॉर माइनस और 4। इसका हमको वैल्यू चाहिए। इसका देखो सारा में यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो हम लोग यूनिट डिजिट का काम हम लोग कर सकते हैं ना। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये डिवीज़न में है, तो मतलब ये क्या होगा कि डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ये मल्टीप्लाई में, तो ये 2 इसको काट देगा। ये क्या हो गया 45 प्लस 1 46, 46 माइनस 4 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा कि प्लस मीन्स माइनस, तो प्लस मीन्स क्या हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न, एंड डिवीज़न मीन्स प्लस। ये हमको करना है। तो देखो यहाँ पर डिवीज़न है, तो देखो ये इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 3 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 3। देखो अच्छा, इसमें तो कितना हो जाएगा देखो 45। इसमें तो ये दोनों में यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 45 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50, और 50 माइनस 3 कितना हो जाएगा 47। तो आंसर क्या हो जाएगा 47। ठीक, उसी तरीके से देखो उसमें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए थे, मगर हमेशा क्या करना है इस तरीके से करना है ना। माइनस माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन 4, फिर डिवीज़न मीन्स प्लस, व फिर 7, और प्लस मीन्स -12, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न। यहाँ पर कितना है 4, ये इसको यहाँ पर 3 आ गया, और ये यूनिट डिजिट देखो यहाँ पर तो 80 आ गया। यूनिट डिजिट तो सेम है दोनों का, तो यहाँ 80 87 माइनस 3 क्या हो जाएगा 84। समझ में? हालांकि ये तो यूनिट डिजिट झूठ कर दे दिया, मगर यूनिट डिजिट अगर देखते तो काम हो जाता, मगर उतना नंबर सिंपल था तो हम लोग आगे कर लिए। उसी तरीके से 45 माइनस में मल्टीप्लिकेशन 2, डिवीजन मीन्स प्लस, एक मिनट, प्लस उसके बाद फिर 9, और प्लस मीन्स -16, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न 8। ये 3 बार में ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 9 99, 99 माइनस 3 हो जाएगा 96। 96 90 ठीक तो है। माइनस का हो जा रहा है मल्टीप्लिकेशन 2, फिर डिवीज़न का हो जा रहा है प्लस 9, वह फिर माइनस का हो जा रहा है, वह फिर प्लस का हो जा रहा है माइनस, और वह फिर मल्टीप्लिकेशन का हो जा रहा है डिवीज़न। तो 8 2 होगा, 8 2 16, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 97। ठीक है, सिमिलरली माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन 5, डिवीज़न मीन्स +2, फिर प्लस मीन्स -10, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न बाय 2। ये इसको काट दिया 5 बार में, ये हो जाएगा कितना 150 प्लस 2 152, 152 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 147। इसमें देखो इसमें क्या, इसमें भी वैसे ही करना है। इसमें यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लग रहा है, देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो यूनिट डिजिट लगा लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या हो जाएगा डिवीज़न 6, और फिर माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन 8, और डिवीज़न मीन्स प्लस 71, और प्लस मीन्स -26। तो देखो ये कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 6 आएगा इसका। 6 1 6, और 3 36, 6 36। तो अब 6 × 8 कितना हो जाएगा 48। ठीक, 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49। अब 9 में से 6 करें तो कितना हो जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 173। ठीक है, उसी तरह अब अच्छा इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे,
इस टाइप का जब भी सवाल आएगा ना तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, डिवीज़न पे। क्यों डिवीज़न पे फोकस करेंगे, क्या है कि देखो सबसे पहला बात कि इसमें देखो कहीं पर इक्वल टू होगा ना, डब्ल्यू स्टैंड फॉर व्हाट इज देन द रिजल्टेंट 94 आना चाहिए, मतलब कि ये सब का इक्वल टू किसका बराबर आना चाहिए, 94। 94 क्या है, कंप्लीट नंबर है, ठीक है, कंप्लीट नंबर है। हम अगर डिवीज़न में हम नंबर रखेंगे, जैसे मान लो 72 है और डिवीज़न में है क्या हो जाएगा, मान लो 5, तो आंसर में मेरा 5 ही रहेगा। अगर इधर उधर कहीं 5 या 10 कोई भी मल्टीप्लाई रहेगा तभी नीचे से 5 हटेगा, ऐसे 5 नहीं हटेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवीज़न पे फोकस करेंगे। तो देखो W स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, तो यहाँ पर अगर डिवीज़न है तो 24, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये इसको तो नहीं काट पा रहा। जेड स्टैंड फॉर माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर डिवीज़न है, ठीक है। और तुम्हारा जा करके एक्स, एक्स स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 8 × 56/24 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 बार में, और 3 ये 6×5=11, ये तो कट नहीं रहा, मतलब कि ये वाला आंसर मेरा नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें देखो दूसरा वाला में जेड यहाँ पर है, मतलब डिवीज़न है, तो 6 इसको काट दिया 3 बार में। और जेड क्या है, जेड स्टैंड फॉर माइनस 56, यहाँ क्या है वाई, वाई स्टैंड फॉर प्लस 56 प्लस हो जाएगा कितना 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 59। और यहाँ पर क्या है वाई, वाई स्टैंड फॉर प्लस, और यहाँ पर 8 है, और एक्स स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो 8 8 देखो 8×32 300 पार हो जा रहा है, बीच में कहीं पर माइनस है ना, ठीक है। तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। हालांकि यहाँ पर है मगर ये कितना ही माइनस कर रहा, 3 माइनस कर रहा, समझ, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें देखो जेड, जेड क्या है डिवीज़न, ठीक है, मतलब 8/56 आएगा। और एक्स है मल्टीप्लिकेशन, ये 24, ये तो इसको नहीं काटेगा ना पूरा, ठीक है। और आगे क्या है, आगे मेरा क्या है, आगे है जेड, और जेड स्टैंड फॉर माइनस होता है, मतलब ये फ्रैक्शन देगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला। इसमें देखो इसमें भी इसी तरीके से डायरेक्ट हमको क्या करना है, ठीक है, यूनिट डिजिट हम लोग कर सकते हैं। देखो सारा में क्या है, यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, तो डायरेक्ट इसको बैठा दो 81, एस स्टैंड फॉर प्लस एंड 28, फिर आर स्टैंड फॉर माइनस 39 एंड एस, फिर से एस, एस स्टैंड फॉर प्लस था 98 एंड क्यू स्टैंड फॉर डिवीज़न बाय 7। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जा रहा है, 14 बार में काट दे रहा, ठीक। और यहाँ पर देखो 8 1 9, 9 में से 9 गया तो 0, और 0 + 4 4, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। देखो हम क्या बता रहे हैं, हम जो है यहाँ पर पूरा लिख करके बता रहे हैं। क्यों लिख करके बता रहे हैं, ताकि हम असल में टाइम बताना चाह रहे हैं कि टाइम इसमें कितना लग रहा। इसको और हम चाहे तो जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, मगर हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा इसको स्लो लेके चल रहे हैं, समझ में आया ना बात। हम चाहते तो यहीं पर इसको क्या करते, इस के जगह में हम यहाँ पर प्लस लिख देते, मेरे लिए आसान होता, मगर वो तो मेरे लिए आसान होता ना, समझा। इसीलिए हम इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम इसी तरह इसको यहाँ पर लिख करके काम कर रहे हैं। इसमें देखो इसमें क्या है 37, एस स्टैंड फॉर है मेरा प्लस 28 एंड क्यू स्टैंड फॉर डिवीज़न 7, और पी, और पी का वैल्यू, क्यू पी स्टैंड फॉर क्या है मल्टीप्लिकेशन 5, और आर स्टैंड फॉर कितना है -4, और फिर से पी है मल्टीप्लिकेशन, है ना, उसके बाद फिर 6, और फिर एस, एस स्टैंड फॉर है प्लस और 21। इसमें देखो यूनिट डिजिट सबका क्या है अलग अलग, ये इसको किया 4, 7 × 28, 5 × 20, 0, और 0 + 7 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ तक का तो 7 है, और यहाँ देखो 6 × 24, 4, 4 में से 1 गया तो 3, 7 3 24, 24 में से अच्छा 6 × 24, 24 में से यूनिट डिजिट 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, ठीक है।
अच्छा हाँ ठीक है, 4 हो जाएगा, क्या कि यहाँ पर तो माइनस है ना, ये बड़ा नंबर है 24 और ये 21 है, तो साइन क्या आएगा माइनस का, तो 3 माइनस हो जाएगा, तो 3 देखो जिसमें है वहीं वाला रहेगा, या 4 जिसमें है वहीं रहेगा, क्या कि 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा, है ना। तो ये 29, फिर एस स्टैंड फॉर है +9, फिर पी स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन 3, फिर आर स्टैंड फॉर है -13, फिर पी स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन, फिर है 4, और फिर एस स्टैंड फॉर है +55। इसमें देखो सारा में यूनिट डिजिट क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो ये 9 तिया 27, और फिर कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 का यूनिट डिजिट यहाँ हो गया 6, फिर 4 तिया 12 का 2, 5 2, अच्छा 12 है ना, ठीक। तो 13 चौके 52 होता है, ये इससे छोटा है, ठीक है। तो 12 मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका 2 है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट ये दोनों का कितना आएगा, यूनिट डिजिट ये दोनों का आएगा 3, और यहाँ पर साइन है माइनस का, और ये जो नंबर है ये इससे छोटा है, मतलब साइन आएगा बड़ा का, तो क्या हो जाएगा 9, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। समझ में आ रहा ना बात, इस सबको थोड़ा ख्याल रखना होगा। उसी तरीके से एस स्टैंड फॉर है मेरा +7, और फिर पी स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन 3, आर स्टैंड फॉर है -41, फिर से एस स्टैंड फॉर है प्लस, फिर 8, फिर पी स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन 12, फिर आर स्टैंड फॉर है माइनस, और 54, है ना। तो देखो कोई नंबर छोटा तो नहीं, 3 41 8 12 और 54, ठीक ठीक है। इसमें देखो यूनिट डिजिट, अच्छा ये देखो ये 2 यूनिट डिजिट है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 18 × 3 माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -41, और ये हो जाएगा तुम्हारा 96 और -54, तो ये माइनस माइनस प्लस चल जाएगा, है ना, समझ में आ रहा बात। तो ये हो जाएगा कितना मेरा 54 + 96 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 95, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 में से 5 गया तो 5 यूनिट डिजिट हो गया ये वाला। तो मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लिया हम लोग, अगर हो सकता है 0 आ जाता तो क्या करते, उतना टाइम पास हो जाता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट है, तो फिर से वही काम करो। आर क्या है, आर स्टैंड फॉर -32, और फिर क्यू स्टैंड फॉर है डिवीज़न 2, फिर एस स्टैंड फॉर है मेरा प्लस, फिर 9, फिर पी स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन 4, आर स्टैंड फॉर है -21, ठीक। देखो इसका यूनिट डिजिट आएगा 8, फिर 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब फिर कितना आ जाएगा, ये दोनों का यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, और 9 चौके 36 + 4 और -1, 6 4 10 -1, नहीं नहीं छोटा नंबर है ना, 9 चौके 36, तो साइन तो 32 है ना, ये से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 आएगा, तो मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पर 4, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमको छूट रहा है ना। देखो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा एहतियात रखना होगा, इसको जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा, 8 आ रहा, और तुमने जा कर के देखो 8 आ रहा, इसका मतलब अगर हम उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है ये 9 भी दे दे। अगर यहाँ पर 18 होगा तो 9 देगा, और अगर 0 होगा, ठीक है, तो क्या देगा 4 देगा, ठीक। तो 9 पे नहीं आ रहा तो ये किस पे देगा, ये 9 पे नहीं आ रहा, 8 पे नहीं आ रहा, तो ये कितना आ जाएगा 9 पे होगा, समझ आ रहा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस फिर 9 चौके 36, 6 -1, 9 6 15, 15 में से 1 गया तो 4, समझ में आया बात। अच्छा अब फिर से देखो ये वाला आ गया, इसमें फिर से हमको क्या फोकस करना है, हमको फोकस करना है फ्रैक्शन वाला पार्ट पे, ठीक है। तो देखो पी स्टैंड फॉर डिवीज़न, तो डिवीज़न देखो यहाँ पर है, तो अब देखो 12 तो 28 को पूरा तरीके से काटता नहीं है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन देखो आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन है, आर स्टैंड फॉर क्या है प्लस, तो ये तो ख़त्म हो गया, एंड क्यू स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4 × 28/12, तो कितना हो जाएगा 4, इसको नीचे काट देगा तो 3 12, और 3 28 को तो काट नहीं पाएगा, तो 1 तो आंसर नहीं होगा। इसको देखो फिर से पी है, तो पी मतलब हो गया डिवीज़न,
ठीक, तो P नीचे आ जाएगा तो 6 6 के 24 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो अच्छा इतना तक में हो गया 24 और S स्टैंड फॉर क्या है माइनस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस फिर 28 और R स्टैंड फॉर है मेरा प्लस और यहाँ पर है 12 और Q स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा कितना 72 72। ठीक है, ये हो गया 72 और प्लस 72 प्लस 28 तो हो जाएगा कितना 100 100 माइनस 3। देखो इसको फिर से करता है। ठीक है, ये इसको इससे किया डिवाइड तो ये कितना दिया यहाँ पर आ गया 6। ठीक, अब ये आ गया माइनस। ठीक, समझ ना बात। एस मतलब है माइनस और फिर 28 और फिर आर स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पर है आर स्टैंड फॉर प्लस है, यहाँ कितना है माइनस। 28 में से 6 माइनस हुआ तो 22 हो गया, ये कितना हो जाएगा 96 72। ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 से कितना हो जाएगा मेरा 22 तो 50 तो आ गया मेरा मतलब क्या हो जाएगा ये वाला। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, प्रैक्टिस से ये क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, है ना। सिमिलरली देखो इसमें वही काम है, फ्रैक्शन वाला पार्ट खोजो। फ्रैक्शन पी पे है तो पी यहाँ पर है तो 4 4 16। ठीक है, यहाँ पर 4 आ रहा और फिर यहाँ क्यू स्टैंड फॉर मेरा क्या है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर एस स्टैंड फॉर है माइनस और आर स्टैंड फॉर है प्लस। तो देखो 8 2 10 8 2 10 बस फिर 10 में से मतलब 0 हो गया, 10 मतलब 0 हो गया, 0 माइनस 0। अच्छा, ये तो पहले माइनस नहीं होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा कि बोर्ड मास का रूल यूज़ होता है। ठीक है, तो 120 माइनस तो ये टर्म माइनस में आएगा तो ये वाला आंसर नहीं होगा। सिमिलरली इसमें देखो ये क्या हो रहा है, ये 4 4 डिवाइड कर दे रहा है ना, तो फिर यहाँ पर भी 4 आएगा सिमिलरली। और ये 112 यहाँ पर आर दिया, आर स्टैंड फॉर प्लस है तो एक यहाँ तक तो 120 है और फिर प्लस है और यहाँ पर एस है, एस स्टैंड फॉर क्या है माइनस। तो 32 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 24 24 प्लस 120 38 तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ज़्यादा नंबर हो गया। फिर से देखो पी यहाँ पर है मतलब ये इसको डिवाइड करेगा तो 4 8 छके 32 एस स्टैंड फॉर माइनस और 32 तो 32 माइनस 2 कितना हो जाएगा। अच्छा, दूसरे पहले देखो मल्टीप्लिकेशन है क्या नहीं, यहाँ पर प्लस है तो 32 माइनस 30 हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर कितना है 16 और इंटू 4। ठीक है, 16 इंटू 4 तो ये तो तुम्हारा दूसरा आगे बढ़ जा रहा। चलो देखो ये भी लगता नहीं होगा, ये वाला देखो ये इसको कर दिया 4 बार में। ठीक है, और एस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन 32 आर स्टैंड फॉर प्लस तो यहाँ 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा 26। ठीक, यहाँ पर प्लस है और 8 है तो 26 प्लस 8 और यहाँ पर 8 है, 8 स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो ज़्यादा चल जा रहा है, 8 3 24 और 8 3 16 240 और 16 256 जा रहा है -56 तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें हमको डाउट लग रहा था, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हुए थे हम। तो अगर इसको देखो फिर से तो ये कितना हो जा रहा है 8 चौके 32 तो यहाँ पर 4 दे रहा है सब्सट्रैक्शन 30 और आर स्टैंड फॉर प्लस और 16 क्यू स्टैंड फॉर -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जा करके, हाँ ये तो हो जा रहा है ना। देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जा रहा है 26 -26 प्लस, हम यहाँ पर माइनस ध्यान नहीं दिया था, आंसर मेरा यही वाला है। ठीक है, फिर से देखो डिवीज़न को फॉलो करो, क्यों है तो यहाँ पर 8 छके 32 4 दे रहा और उसके बाद फिर मेरा जा करके आर है, आर स्टैंड फॉर माइनस एस स्टैंड फॉर प्लस
एंड पी स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर तो कितना के बराबर करना है वो तो दिया हुआ नहीं है। जैसे इसमें दिया हुआ था ना कि हाँ 38 के बराबर, उससे पहले वाला में 50 के बराबर, तो इसमें तो दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब कि इसको तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसको रहने दो। इसमें देखो, इसमें 182 के बराबर करना है जैसे उसमें करना था, ठीक है। मगर उसमें क्या था कि इसमें 200 नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं ना। इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि सेम है, पी खोजो। पी कहाँ पर है? पी यहाँ पर है। तो 16 है, इसको कितना बार में काट देगा? 6 बार में, ठीक है। और यहाँ पर एस कितना है? एस है माइनस और 112, और आर कितना है? आर है मेरा प्लस, ठीक है। और क्यू क्या है? क्यू है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा तुम्हारा कितना बार में? 6 6 24 और 48 है ना, 40 और 48, 288 और 288 माइनस 106, तो यहाँ 2 हो गया, 8 हो गया, 182। आंसर मेरा 1 वाला ही है, ठीक है। इसमें देखो फिर से डिवीज़न को खोजो। क्यों क्या है? क्यों है, यहाँ पर ABC दिया हुआ है। मेरा एडिटर थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। एडिटर मेरा थोड़ा बच्चा है, इसीलिए। देखो इसमें जैसे ABC दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है? इसमें हमको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा वो बताना है। यूनिट डिजिट देखो सब में क्या है? अलग अलग है। 1 मिनट। तो जब यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? अपना वही वाला स्पीड में। बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन 14, ए स्टैंड फॉर डिवीज़न 21, डी स्टैंड फॉर माइनस 17, सी स्टैंड फॉर प्लस 25, ठीक है। तो देखो नीचे क्या आ रहा है? 21, तो 7 3 और 7 2 बार में, और ये कितना हो जा रहा है? 15, तो 15 2 30, 0 हो जा रहा है। यहाँ तक यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है। और उसके बाद फिर 7 5 12 2, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरा? 38। सिमिलरली इसमें देखो क्या है, इसमें भी यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो अब हमको क्या करना है? 63, डी स्टैंड फॉर माइनस 19, सी स्टैंड फॉर प्लस 6 एंड बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 9, डी माइनस 56, ए स्टैंड फॉर डिवीज़न 4, ठीक। तो ये इसको कितना बार में काट दे रहा? 14 बार में, और 9 छक्के 54 का 4 होगा यहाँ पर, और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, तो 4 + 4 8 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 4। सिमिलरली देखो ये भी उसी तरीके से है। 46, बी स्टैंड फॉर मेरा क्या है? अरे यार फिर से मेरा एडिटर गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसी को मान के चलते हैं, अगर आंसर आया तो आया, ठीक है। बी स्टैंड फॉर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। बी स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन 8, और फिर ए स्टैंड फॉर है मेरा, ए स्टैंड फॉर है डिवीज़न, डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। और उसके बाद फिर सी स्टैंड फॉर है प्लस 16 + 15, बी था मेरा मल्टीप्लिकेशन, और फिर 3 डी हो जाएगा मेरा माइनस 27, क्या कि सी मेरा प्लस है तो डी माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 48 का 8 आ जाएगा, और देखो यहाँ पर 6 काट रहा, तो देखो 6 कितना बार में काटेगा? 6 3 18 बार में काटेगा, ठीक है। या फिर 8 बार में 48 काटेगा, चाहे तो 3 चाहे 8। अगर 3 लेकर के कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 आ जाएगा -7, तो 5 3 8, और 8 में 7 गया तो 1। और अगर हम लोग 8 लेकर के मानेंगे, ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा? 8 +
5 माइनस 7, 8 5 13, 13 में से 7 गया तो 6, तो यूनिट डिजिट 6 तो है ना, मतलब 1 वाला ही है, ये वाला हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना, हो सकता है 6 भी इसमें आ जाए, ठीक है, हम तो बस खरी बता दिए, हो सकता है 6 भी इसमें आ जाए, तब क्या करेंगे, ठीक है, उस टाइम में क्या करना है, इसको डिवाइड ही कर लेना है, समझ है। इसको अगर हम लोग देखें यार, ये डिवाइड भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 16 आ जाएगा तुम्हारा, ये इसको 2 बार में काट देगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 3 23, तो 3 आ रहा, समझ आ रहा ना होगा। उसी तरीके से जैसे इसमें दे दिया है, बी स्टैंड फॉर क्या है मल्टीप्लिकेशन 4, डी स्टैंड फॉर है -7, बी स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन 8 एंड सी स्टैंड फॉर है +32 और बी स्टैंड फॉर है 32, डी स्टैंड फॉर है -11 और बी स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन 2। इसमें यूनिट डिजिट डिफरेंट है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8 3 56 6, फिर से 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 और यहाँ आ जाएगा 2, 32 का 2, ठीक है। तो 6 में से 6 0 और 3 2 में से 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 + 0 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0, ठीक है बात। उसी तरीक़े से 103, इसमें देखो यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, नंबर बढ़ा दिया तो क्या दिक्कत है। 64 ए हो गया मेरा डिवाइडेड बाय 8 और फिर हो जाएगा बी का वैल्यू है मेरा मल्टीप्लिकेशन 2 और सी स्टैंड्स फॉर +9 और फिर बी है मल्टीप्लिकेशन 3 और डी है -33, है ना। तो ये इसको 8 बार में और 8 दूनी 16, ठीक है, ये इधर से जाएगा, हाँ 8 दूनी 16 और 16 + 3 मतलब 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर क्या जाएगा 9 3 27 -3, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था 4, तो 9 + 4 13, तो कितना हो जाएगा 113, ठीक है। सिमिलरली इसमें 89 डी स्टैंड्स फॉर -7, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन 5, सी स्टैंड्स फॉर +78, ए डिवाइडेड बाय सी स्टैंड फॉर +22, ठीक। इसमें भी यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो देखो 7 × 5 = 35 5, ठीक है, और 9 में से 5 गया तो 4 प्लस, ठीक है, ये इसको काट देगा कितना बार में, यूनिट डिजिट आ जाएगा 13 आ जाएगा ना। मतलब 3 + 2, तो 4 3 7 2 9, यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। उसी तरीके से सेम है डी स्टैंड फॉर माइनस, ठीक है, 15, सी स्टैंड फॉर +7, बी स्टैंड फॉर माइनस मल्टीप्लिकेशन 9, डी स्टैंड फॉर माइनस, फिर 28, ए स्टैंड फॉर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 14 का 2 आ जाएगा, 9 से 63 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 5 और ये हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो 8 3 11 और 11 में से 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7। देखो फिर से आया, इसमें अब इसमें भी हमको वही काम करना है। हमेशा इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो हमको सिर्फ क्या करना है, डिवीज़न देखना है। ए स्टैंड फॉर डिवीज़न, ए यहाँ पर डिवीज़न है, मतलब क्या हो जाएगा 6/38 और फिर डी है क्या है माइनस, तो इसका तो कोई काम नहीं है। और बी क्या है, बी है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है 18। तो क्या ये इसको काट पा रहा, नहीं काट पा रहा, फ्रैक्शन आएगा ही आएगा, तो 1 नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ए 38/18 और डी है मेरा माइनस, तो डी माइनस है तो ये तो काम नहीं आएगा। बी क्या है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर कितना है 3, तो ये 3 काट दिया, 3 तो इसको नहीं काट पा रहा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। सही बात ना बात, हम पूरा नहीं करेंगे, बस खाली ए को फोकस करेंगे। तो 8/6 हो जाएगा यहाँ पर, क्या कि यहाँ पर ए है, ए स्टैंड फॉर डिवीज़न और डी क्या है माइनस, चलो यहाँ पर हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और डी -38, सी स्टैंड फॉर प्लस और फिर तुम्हारा जा कर के 6
बी हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन 42, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 8, 8 में से 3 7, 7 तो आ रहा, मतलब मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा। अगर इसको देखो, इसमें क्या है 42/6, तो ये हो जा रहा है 7, हाँ हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसमें भी वही क्या करना है, ए को देखो तो तो ये तुम्हारा क्या है 76/36 और मल्टीप्लिकेशन है बी पे इंटू 4, ये इसको काट दे रहा 9 बार में, 9 तो इसको नहीं काट पाएगा, तो ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें ए डिवीज़न में है तो यहाँ पास है ना 84 तो देखो इसको काट दे रहा 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 और डी क्या है मेरा, डी है मेरा -76, ठीक है। और सी है मेरा +36 और बी है मेरा -4, तो 6 6 24, 4 और 1 + 4 हो जाएगा 5, तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको भी उसी तरीके से करना है, डिवीज़न को, जो डिवीज़न ये इसको कितना बार में काट देगा, ये इसको काट देगा, ये तो इसको काट दे रहा 15 बार में, ठीक है। और बी क्या है, बी है मल्टीप्लिकेशन, सी है मेरा क्या, सी है प्लस और डी है माइनस। तो फिर अगर इसको देखें तो पहले इसका साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 + 6 हो जाएगा 6, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, हमको 5 चाहिए, ठीक। उसी तरीके से ये हो जाएगा 15 यहाँ आ गया, ठीक है। और बी हो गया मेरा क्या, बी हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, क्या करना है, जैसे पेपर, हम तो यहाँ पर हमको, मेरे पास पेपर नहीं था, अगर पेपर में जैसे करना है तो क्या करो 12, 45, 3 और 14, ये वाला तो मेरा नहीं हुआ। दूसरा बार में देखो क्या है, ये सी है, इधर सी है, सी माइनस है, सी मतलब है प्लस, और इधर ए है, ए मतलब है डिवीज़न, ठीक है। और यहाँ पर फिर से हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा 12, डी है मेरा कितना माइनस, और बी है मेरा मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये क्या हो जा रहा है, ये तो 15 5 आ जा रहा, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2, और मतलब 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 7, और 7 + 4 11, 1 आ रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी में बनाना है, ठीक है। फिर डी है इसके, यहाँ पर डी है क्या माइनस, और उसके बाद फिर क्या है सी क्या है मेरा प्लस, 45 क्या है मेरा, मतलब बी क्या है मेरा मल्टीप्लिकेशन, और फिर ए है मेरा क्या डिवीज़न। तो अगर डिवीज़न यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो कोई हाल में इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर मेरा 4 हो जाएगा, सेम है। देखो इसको 9 है, उसके बाद देखो यूनिट सब में डिफरेंट है, तो क्या बोल रहा है, डिवीज़न का मतलब क्या है, डिवीज़न का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 12 मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस 420, प्लस का मतलब है -8208 माइनस, अच्छा माइनस का मतलब है डिवीज़न बाय 18, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 8 बार में काट देगा या फिर 6 बार में काटेगा, तो 1 या 6 होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 9 दूनी 18, और 8 में से 0 जोड़ा तो 8 हो जाएगा, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 8 + 1 चाहे 9 होगा, या फिर 8 6 14, नहीं कुछ कहीं पर लगता है वैल्यू पुटिंग में गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो एक मतलब मिला लेते हैं, यहाँ पर है डिवीज़न मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है प्लस, और यहाँ पर है प्लस का मतलब होता है माइनस, ठीक है।
और यहाँ है माइनस, माइनस का मतलब होता है डिवीज़न। ठीक है, तो 18 देखो इसको काटेगा तो 8 काटेगा तो चाहे तो 1 बार में, चाहे तो तुम्हारा जा करके 6 बार में। 8 6 के 48 होता है तो 6 बार में। 9 दूनी 18 हो गया, 108 मतलब 8 हो गया। और 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा 8। तो नहीं मतलब कि क्या हो रहा है कि हमको यहाँ पर इसको डिवाइड करना ही होगा। तो देखो 9 दूनी 18, उसके बाद फिर 9 9 81, और फिर 9 एकम 9 और 9 दो 18। अब फिर से इसको काटा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 अच्छे के बाद अच्छा 6 आ रहा। ठीक है, 1 पे आंसर नहीं है, 6 पे। हम बोले तो 1 या 6 पे आएगा, तो यहाँ पे 6 आ रहा। तो 6 में 0 किया तो 4 आ गया। 4 प्लस 4 और 8 4 12 2, ये वाला होगा। ओहो ओहो, हम इसको जानते हैं। ये से तो सब्ट्रैक्ट ही सही नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट इसको ऐसे कर दे रहे थे। चलो ठीक है। 1568 माइनस क्या है, माइनस है डिवीज़न 16, और फिर प्लस, प्लस का मतलब होता है -4, फिर डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर 5 और मल्टीप्लिकेशन मतलब प्लस। ठीक, तो 6 इसको काटेगा चाहे तो 3 बार में, चाहे तो 8 बार में। यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो 5 चौके 20 का 0 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 5 चौके 20, मतलब ये तो छोटा है ये बड़ा है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो यूनिट डिजिट ये दोनों का आ जाएगा 2, मतलब कि +2। तो अगर 3 रहेगा तो 5 आएगा, 8 रहेगा तो 0 आएगा, 5 तो है ना। ठीक, सिमिलरली फिर से देखो वही चीज़ है। 5 × 39 डिवाइडेड बाय 1407। अब देखो 14, अच्छा नहीं 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 नहीं, इसको तो पलटना पड़ेगा ना। तो 5 और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है प्लस 39, और डिवीज़न का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 1407, माइनस का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 3, और प्लस का मतलब होता है -11562। इतना लंबा हमको मल्टीप्लाई करना है, वो भी रीजनिंग में, तो टाइम पास हो जाएगा। यूनिट डिजिट देखो लगभग क्या है, सेम है। रिस्क ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे, 7 4 11, तो हम डिजिटल्स हम निकाल लेंगे और क्या करेंगे। तो इसको अगर हम इसको यहाँ से छटका दें तो 3 हो जाएगा। ठीक, और 7 या 21 का 1 हो जाएगा, और 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 में से 2 कटेगा तो 4 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट मतलब 4, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमको क्या करना है, डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम निकालना है, देखो ये 3 ख़त्म हो गया, क्या कि ये इसको 3 काट दिया है, 39 को काट दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डिजिटल सम 5 हो गया, और यहाँ के 3 और 1 4, और 1 7 और 8 8 4 12, 12 हो जाएगा कितना 3, और यहाँ हो गया 4 4 3 12, फिर से ये 4 है और ये 3 है, 4 3 12, 12 हो जाएगा फिर से 3। ठीक, माइनस है, कितना हो जाएगा 5 4 9 -6, तो 5 3 8, 8 में से 6 गया तो 2। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 2, तो ये 9, और 7 4 11, 11 का 2, 6 3 9 4 2 6, तो आंसर मेरा हो जाएगा 9704। ठीक, कितना सवाल है इसमें, इसमें बहुत सवाल है, 42 सवाल है। चलो ठीक है गाइस, इसको यहीं तक रहने देते हैं। 30 तक का टारगेट रहता है, आप इसको बनाइए। आई विल अपलोड द PPT, ठीक है, ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ प्रो एडुकेशन 0। आप उसमें इसको इस PPT को ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच।